यस्य स्वयं स्वभावापि प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। चलिए उच्चारण करेंगे सभी लोग। यस्य स्वयं स्वभावापि प्रभावे सुखं दुःखं च नेहिनाम् पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वकार्यस्वभावानि कथं भद्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यम्बुलं पातयन्मध्यां स्वयं दण्डेन पात्यते सिद्ध्वै नेत्रापरिषण्कर्मणः ज्ञानं सुचिरं जीवः संसाराभौ भ्रमत्यशो। चलिए हमने पढ़ा था, आचार्य महाराज ने बतलाया था कि संसारी जीव राग करता है स्व वस्तुओं में और पर वस्तुओं में द्वेष करता है। शिष्य कहता है राग द्वेष से हमारे लिए जब इतनी हानि है तो उसका फल क्या है? तो उन्होंने कहा राग द्वेष करने का फल है संसार परिभ्रमण। फिर शिष्य प्रश्न करता है कि भगवान यदि लक्ष्य क्या है आत्मा का? सुख की प्राप्ति करना। लक्ष्य क्या है? सुख की प्राप्ति करना ही लक्ष्य है। अगर किसी व्यक्ति को संसार में किसी क्रिया में सुख मिल रहा है, संसार में सुख मिल रहा है तो उसको सुखी ना मान लें। अगर संसार में रह करके कोई व्यक्ति सुखी है तो क्या फायदा उसको स्वर्ग आदि मोक्ष आदि के लिए तपस्या करने की। तो आचार्य महाराज बता रहे हैं कि संसार में रहने वाला जीव कभी भी सुखी नहीं रह सकता। कुछ छंद को कह रहे हैं विपद भव पदावर्ते। विपद भव पदावर्ते अधिके वाति वाह्यते। अधिके वाति वाह्यते यावत् तावत् भवन्त्यन्यः। पहले पढ़ेंगे यावत् आधा तावत्, उसमें डबलता है तो यावत् फिर तावत् भवन्तन्यः भवन्तन्यः यावत् तावत् भवन्तन्यः। ठीक है, यावत् तावत् भवन्तन्यः
यावत् तावत् भवन्तन्यः प्रचुरः विविधः पुरः प्रचुरः विविधः पुरः। बोले सभी 3 बार। पदावर्ती कनिके माही मायते यावत् तावत् भवन्तन्यः प्रचुरः विविधः पुरः विबद्धः पदावर्ती कनिके माही मायते यावत् तावत् भवन्तन्यः प्रचुरः विविधः पुरः विबद्धः पदावर्ती कनिके माही वाह्यते यावत् तावत् भवन्तन्यः प्रचुरः विविधः पुरः। ठीक, देखिए विपद भव पद आवर्ती। विपद मतलब विपत्तियां होती, संसार रूपी पदावर्त में जो विपत्तियां हैं, विपद मतलब विपत्तियां, संकट। संसार रूपी पदावर्त में, पदावर्त कहते हैं जो पैरों से चलाई जाती है। आवर्त मतलब होता है घुमावदार। आवर्त मतलब क्या होता है? घुमावदार। हम कहते हैं ना 3 आवर्त भगवान की प्रदक्षिणा आवर्त करते ना, घुमाते हैं, इसको कहते हैं आवर्त। ऐसे करते दर्शन करते समय इस क्रिया को आवर्त क्रिया कहते हैं। आवर्त मतलब घूमे हुई। पद मतलब जो पैर के द्वारा चलाई जाती है, पैर के द्वारा चलाई जाने वाली कोई घूमती हुई वस्तु। ठीक, समझ में आ रहा है? पदिका इव अतिबाह्यते। पदिका इव, यहाँ से निकलेगा पदिका, फिर निकलेगा इव अतिबाह्यते। पदिका मतलब डंडे के द्वारा, डंडे के द्वारा, डंडे के समान। इव मतलब समान, डंडे के समान। अतिबाह्यते मतलब दूर किया जाता है, खाली किया जाता है। अभी हम आपको समझाएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। खाली की अतिबाह्यते मतलब दूर किया जाता है। चलिए थोड़ा समझें। एक आपने पुराने समय में या अभी भी बहुत सारे गांव आदि में जो बिल्कुल गांव हैं, उनमें एक कुएं के अंदर एक जैसा झूला होता, आपने झूला देखा? झूला, तो झूले की तरह बिल्कुल ऐसी झूले की तरह पानी निकालने की विधि होती है। उनमें इनमें बाल्टियां जैसी कुछ बना देते हैं, वो लकड़ी की बाल्टियां जो रहती हैं वो बना दी जाती है। उसको रहट कहते हैं। क्या कहते हैं? रहट। रहट होती है। तो पहले पैरों के बाद उसको घुमाया जाता था, और घुमाने से क्या होता था, नीचे से एक एक बाल्टी भर करके आती है और ऊपर एक डंडा लगा रहता था जिससे वो खाली करते हैं। तो पदिका एक डंडे के समान उसको दूर किया जाता है, मतलब खाली किया जाता है। जैसे ही वो बाल्टी ऊपर आती है घूम करके यहाँ आई, तुरंत उसको खाली कर दिया जाता है। समझ में आया? तो कह रहे हैं अब इसको संसार रूपी आवक मानो। इसकी कल्पना क्या करोगे? संसार रूपी आवक में, संसार रूपी रहट में विपत्तियां एक बाल्टी भर करके, दूसरी बाल्टी, तीसरी बाल्टी, जब तक एक विपत्ति अपन उसका निपटारा करो, जब तक एक विपत्ति का अपन अतिबाह्यते मतलब दूर करते हैं, तब तक दूसरी विपत्ति भर करके आ रही है। समझ में आ रहा है? संसार रूपी रहट में विपत्तियां जो हैं, एक विपत्ति को जब तक हम दूर करते हैं, तब तक बहुत सारी विपत्तियां पीछे आ जाती हैं। समझ में आ रहा है? पहले क्या थी, हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, एक विपत्ति सामना संकट तो है, उसको खूब मेहनत करी हमने, उसको पढ़ाया लिखाया, अब सोचा कि उसका विवाह हो जाए, अभी पढ़ाई की चिंता, अब विवाह की चिंता, पोते की चिंता, अब ये कहाँ से खाएगा, पोते क्या करेंगे, उसकी चिंता। मतलब एक संकट दूर होता नहीं, दूसरी चिंता। चलो पढ़ाई पूरी हुई, पढ़ाई के बाद शादी की चिंता आ जाती है।
समझ में आ रहा है? अब शादी के बाद सामंजस्य कैसे बैठेगा हमारे बीच में, उसकी चिंता। भैया बिल्कुल फिर चलना है, बहू से झगड़ा किया तो हमें खाना नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? एक विपत्ति दूर हुई नहीं कि दूसरी कई विपत्तियां हमारे सामने आकर के खड़ी रहती हैं। ये संसार है। हम सोचते हैं कि हम बच्चे को पढ़ा लिखा करके सुखी हो जाएंगे, हमारी टेंशन मुक्त हो जाएंगे, नहीं होगे। बच्चे का विवाह करके टेंशन मुक्त हो जाएंगे, नहीं होगे। संसार में इतनी विपत्तियां हैं। एक रोग से, मान लीजिए सुबह हमें भूख लगी, हमने भोजन कर लिया, अब सोच लिया कि थोड़ा सो लिया जाए, आराम कर लिया जाए, आराम कर लिया, सो करके उठे, फिर भूख लगाई। ये विपत्ति तो है ही, सुखी नहीं है। हम सोचते हैं कि हमें किसी चीज में सुख मिल जाएगा, सुख नहीं है। कोई ना कोई आकुलता पीछे लगी रहेगी। एक आकुलता को आप खाली करोगे, एक रहट को खाली करोगे, जैसे दूसरी रहट भर करके तैयार रहती है, ऐसे ही विपत्ति संसार रूपी आवक में, संसार रूपी रहट में एक विपत्ति को आप दूर करोगे, एक विपत्ति को खाली करोगे, यावत मतलब जब तक ध्यान से देखें, हम नीचे चलना, यावत मतलब जब तक आप एक विपत्ति को दूर करोगे, तावत मतलब तब तक, भवंती मतलब हो जाती हैं, अन्य मतलब अन्य, प्रचुर मतलब बहुत सारी, विपदा मतलब विपत्तियां, पूरा मतलब सामने। जब तक हम एक विपत्ति को दूर करते हैं तब तक हो जाती हैं अन्य बहुत सारी विपत्तियां सामने। जब तक एक विपत्ति को दूर किया नहीं, दूसरी विपत्ति हमारे सामने खड़ी, बहुत सारी विपत्तियां, ऐसे ही रहट के समान। समझ में आ रहा है? तो आचार्य महाराज ये बता रहे हैं कि आप सोचते हो कि संसार में भोजन करने में सुख है। मान लीजिए भोजन में सुख है, भोजन कर लो, जो खाना वो खा लो, 56 प्रकार के भोग जिनको खाना वो खा लो। भोग करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, या तो पेट खराब हो जाएगा, 56 प्रकार के भोगों को भोग लोगे, तो एक विपत्ति भूख शांत हुई तो पेट खराब हो गया, भूख शांत हुई तो नींद आने लगी। मतलब एक विपत्ति समाप्त नहीं होती है, अन्य बहुत सारी विपत्तियां सामने आकर के सामने आ जाती हैं। समझ में आया? बहुत ये संसार के चक्र हैं, ये देवताओं के लिए भी समझना, जितने भी संसारी प्राणी हैं उनके लिए। मैं कहता हूँ आचार्य महाराज जो अपने पूज्यपाद स्वामी जी ने इतनी सरल भाषा में इसको लिखा है, बहुत सरल, कितने अच्छे से समझाया। रहट का उदाहरण कितना अच्छा दिया। वो सोचते तो कोई और उदाहरण दे सकते थे, एक झूले का उदाहरण दे सकते थे। झूले में क्या होता, खाली होता तो खाली हो जाता है। रहट का इसलिए दिया कि खाली होते ही नहीं, एक खाली करोगे वो भर करके ही आएगी दूसरी। मुझे बहुत लगी हुई है, पानी भर करके ला रही है, एक खाली करोगे दूसरी भर करके आ जाएगी तुरंत। तो ये संसार चक्र है। संसार में रहते हुए संसार रूपी रहट में, एक बात पूरा ध्यान देखें कि संसार रूपी रहट में डंडे के समान जब तक एक विपत्ति को दूर किया जाता है, जब तक यावत मतलब जब तक एक विपत्ति को दूर किया जाता है, तब तक बहुत सारी अन्य विपत्तियां सामने आ जाती हैं। समझ में आ गया? ऐसे ही संसार चक्र समझना। हम सोच रहे थे हमें बैठने से आराम मिलेगा, 4 घंटे खड़े रहे, थोड़ा सा बैठ लिया जाए। अब बैठने में अगर आराम है तो 3 घंटे बैठने के बाद सोचते हैं कि थोड़ा खड़ा हो लिया जाए, 3 घंटे बैठ भी नहीं सकते। मतलब विपत्ति कोई ना कोई संकट। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, शिष्य बहुत अच्छे प्रश्न कर रहा है, आचार्य महाराज कह रहे हैं नहीं, तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब हमारे पास है कि तुम एक संसार की ऐसी क्रिया है कि एक विपत्ति दूर नहीं होगी, बहुत सारी सामने आ जाएगी, ऐसा समझना। ये श्लोक आप लोग याद कर रहे हैं? याद होंगे, करना, थोड़ी सी मेहनत करो। 51 श्लोक है, ये तो याद करो। कौन से नहीं आते बताओ आप? इसको देखिए, यावत यहाँ डबलता है, यहाँ क्या है? डबलता। तो पहले पढ़ना है आपको यावत आधे ताला, ठीक, फिर पढ़ना है तावत,
तावत, आधे यहाँ आगे तावत, यावत तावत। हवन कितना पढ़ना है, हवन तक। कर कन्या आ गया। यावत तावत भवन्तन्यः प्रचुरः विपदः पुरः। ठीक है, चलिए। बोले जगत कल्याणी द्वादश शांति जनवाणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दे मानस्य ममस्तु देवी। नमः। बोले जगत कल्याणी द्वादश शांति जनवाणी माता की जय। चलिए